दिल्ली की गर्मी इस बार कुछ अलग थी। तेज लू के थपेड़े हवा में नहीं बल्कि सियासत में चल रहे थे। हर गलियारे में फुसफुसाहट थी, हर कॉरिडोर में साजिश थी, हर बंद दरवाजे के पीछे किसी का भविष्य लिखा जा रहा था। और इन सब के बीच एक नाम, एक ऐसा नाम जिसकी घोषणा पूरे देश की राजनीति को हिला सकती थी। एक नाम जो सिर्फ एक पार्टी का नहीं, शायद एक युग का प्रतीक बन सकता था। लेकिन यह नाम था अभी भी रहस्य, ऐसा रहस्य जिसे कुछ ही लोग जानते थे, वो भी कांपते हाथों से इस सच को संभाल रही थी। हमले किया। जब पहलगाम की खबर आई तो लगा जैसे एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का तुरुप का इक्का खेला जाएगा। हर बार की तरह जब भी पार्टी के भीतर उथल पुथल होती, बाहर कोई ना कोई हादसा हो जाता। नफरत, धर्म, राष्ट्रवाद, ये तीन शब्द फिर से अखबारों के शीर्षक बन गए। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आंखों में डर साफ दिख रहा था, क्योंकि वे जानते थे इस बार जनता का ध्यान नहीं बटेगा। इस बार सवाल उठेंगे और गहरे उठेंगे। बंद दरवाजों के पीछे साउथ ब्लॉक से लेकर पार्टी मुख्यालय तक मीटिंग दर मीटिंग हो रही थी। कुछ चेहरे लगातार दिखाई दे रहे थे तो कुछ पुराने चेहरे अचानक गायब थे। सभी को पता था कि नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा बस अब होने वाली थी, पर यह भी सबको एहसास था कि इस नाम में केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं छुपा था, बल्कि शायद सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले व्यक्ति का भविष्य भी इसी नाम से जुड़ा था। कुर्सी हिल रही थी, नजरें बचाकर नहीं, सामने से धमक से। जो अनकहा था, वर्षों से जो कुछ दबा हुआ था, वह सब अब बाहर आ रहा था। संगठन में जो असंतोष था वह फूट रहा था। प्रदेश से दिल्ली तक, जिले से मंत्रालय तक, हर जगह एक ही फुसफुसाहट। अगर यह नाम आया तो सब कुछ बदल जाएगा। अन्य नेता जो अब तक चुप थे अचानक सक्रिय हो गए। कुछ ने पुराने गठजोड़ों को फिर से जगाया, तो विदेशी राजनयिकों से मुलाकातें बढ़ा दी। समर्थन जुटाओ, तैयारी करो, संदेश साफ था। एक नाम कैयत। इस संभावित नाम को लेकर सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि सत्ता प्रतिष्ठान भी दो हिस्सों में बढ़ गया था। एक धड़ा इसे नए युग की शुरुआत मान रहा था, दूसरा धड़ा इसे सत्ता पर कब्जे की साजिश कह रहा था। दिल्ली के लुटियंस जोन में बड़े बड़े बंगले रातों को जगमगाते रहे। पुराने दोस्त दुश्मन बनते दिखे। कई मंत्री अचानक बेहद नर्म हो गए तो कुछ ने अपनी वफादारी की खुली बोली लगाना शुरू कर दिया। यह सिर्फ नाम नहीं, भविष्य का पासवर्ड है, वरिष्ठ नेता ने फुसफुसाते हुए कहा था। लहर में दरार। पहलगाम का हमला जरूर हुआ था, देश भर में गुस्सा था, टीवी पर चीख पुकार थी, लेकिन इस बार जनता की नजरें कहीं और थी। लोग समझ रहे थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाने के बावजूद पार्टी के भीतर कुछ तो बड़ा घट रहा था। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे थे, अध्यक्ष का नाम क्यों रोका जा रहा, बार बार मीटिंग क्यों टल रही, क्या सिर्फ अध्यक्ष बदलना है या चेहरा भी। सिर्फ विरोधी दल ही नहीं, पार्टी के अपने कार्यकर्ता भी अब बेचैन थे। योजना बनाम आकस्मिकता। सूत्रों का कहना था कि नया नाम तय हो चुका है। यह भी कहा जा रहा था कि मूल योजना अगले चुनावों तक इसे छुपाकर रखने की थी, लेकिन अब स्थितियां बदल गई थी। इस नाम को अब छुपा पाना मुमकिन नहीं था। अगर जल्द घोषणा नहीं हुई तो पार्टी के भीतर फूट अवश्य भावी थी, और अगर घोषणा हो गई तो सत्ता का समीकरण बदल सकता था। पार्टी दौराहे पर खड़ी थी, या तो वह खुद को फिर से स्थापित करे, फिर इतिहास बन जाए। एक मौन विद्रोह। रात के अंधेरे में जब राजधानी सोती थी, कुछ दरवाजे चुपचाप खुलते थे, कुछ संदेश गुपचुप चलते थे, कुछ वादे किए जाते थे, कुछ सौदे तय होते थे। तुम्हें समर्थन मिलेगा अगर, तुम्हें पद मिलेगा यदि, तुम्हें टिकट मिलेगा बशर्ते। मौन विद्रोह के बीच एक सच्चाई को उभर रही थी। पुराना नेतृत्व अब सवालों के घेरे में था। जिसने कभी संगठन को अपने नाम से चलाया था, आज उसे अपने ही बनाए संगठन से चुनौती मिल रही थी। नई सुबह, नई चुनौतियां। एक नई सुबह आने वाली थी। दिल्ली के आसमान में कुछ अलग था। चिड़ियों की चहचहाट भी एक बेचैनी थी। हर मंत्रालय, हर प्रदेश कार्यालय, हर छोटे कार्यकर्ता के दिल में एक ही सवाल था, आज घोषणा होगी क्या। और सब जानते थे कि जिस दिन वह नाम सार्वजनिक होगा उसी दिन देश की राजनीति का नक्शा बदल जाएगा। शायद प्रधानमंत्री का चेहरा बदले, शायद रणनीति बदले, या शायद पूरा सत्ता संतुलन ही बदल जाएगी। लेकिन एक बात तय थी, जो भी होगा वह अचानक नहीं होगा, बल्कि लंबे समय से चल रही एक साजिश का परिणाम होगा। नाम अभी भी अंधेरे में था, लेकिन असर हर जगह महसूस हो रहा था। बदलाव की आहट बस इतनी तेज थी कि उसे अनसुना करना नामुमकिन था। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, सवाल यह था कि क्या यह नाम प्रधानमंत्री की कुर्सी का भी नया दावेदार होगा, या फिर यह सिर्फ एक नई लड़ाई की शुरुआत भर होगी। इस इंतजार कर रहा था। दिल्ली सांसें रोके बैठी थी। सत्ता के गलियारों में कदमों की आहट गूंज रही थी, क्योंकि एक नाम, बस एक नाम पूरे युग को बदल सकता था। सियासत भी अजीब खेल है दोस्तों। जहाँ कुछ तय नहीं होता वहाँ तयशुदा ही ज़्यादा भरोसेमंद होता है, और जब कुछ तय होने वाला होता है तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो तयशुदा को भी ठहरने पर मजबूर कर देता है।
पहलगाम हमला और बीजेपी अध्यक्ष का नाम जो अब कोई नहीं पूछता। राजनीति में कुछ तय नहीं होता सिवाय टालने के। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में एक शुद्धिकरण चल रहा था। मोदी तीसरी बार ताज पहने बैठे थे, लेकिन पीछे से कुर्सियों की खटपट तेज हो चुकी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल तो वैसे मुक्त धारा में चल रहा था, 2023 में ही खत्म होने वाला था, लेकिन नड्डा जी ठहरे संघ प्रेमी और शाह मोदीनिस्ट, इसलिए कार्यकाल भी एक्सटेंड होता गया। बीच बीच में खबर आती रही, अब की बार नया अध्यक्ष। कभी शिवराज सिंह का नाम हवा में तैरता तो कभी कोई कहता ओबीसी कार्ड खेलो, किसी यादव को लाओ। संघ चाहता था ब्राह्मण चेहरा, लेकिन कास्ट सेंसस की हवा ओबीसी की तरफ बह रही थी। दिल्ली के गलियारों में गर्मी थी, नहीं मौसम की नहीं, सत्ता की। सूत्रों के हवाले से खबर आई, शाहजी और संघ के बीच समझौता हो गया है। 2 नामों पर सहमति बन गई है, एक ब्राह्मण एक ओबीसी। अगले 48 घंटे में नाम फाइनल होना तय था। पत्रकारों ने कैमरे साफ कर लिए थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लिस्टें घूम रही थी। लेकिन फिर 24 अप्रैल 2025 पहलगाम कश्मीर। एक खूबसूरत सुबह, विदेशी पर्यटक, भारतीय ट्रैवलर, लोकल दुकानदार और फिर अचानक गोलियों की बौछार। 27 लोग मारे गए, देश स्तब्ध रह गया। कश्मीर में गोली चली, दिल्ली में नेतृत्व चयन प्रक्रिया थम गई। इससे पहले कि कोई पत्रकार अमित शाह से ये पूछता कि सर नया अध्यक्ष कब, अब लोग पूछ रहे थे सर कश्मीर में ये कैसे हुआ। जो सवाल पार्टी पॉलिटिक्स के थे वो अब नेशनल सिक्योरिटी में डूब गए। जो नाम तय होने वाले थे वो अब रक्षा के नाम पर दबा दिए गए। शाह जी जो पहले घिरे हुए लग रहे थे, संघ से भी पॉलिटिक्स से भी, वो अब गंभीर मंत्रियों की लिस्ट में टॉप पर थे। 2019 याद है, पुलवामा हमला, 40 जवान शहीद, देश दुख में डूबा था और उसी बीच मोदी जी उठे और बालाकोट के सहारे चुनावी मैदान में उतरकर विपक्ष को ढेर कर दिया। अब 2025 है, कहानी वैसी ही, स्क्रिप्ट थोड़ी बदली, लेकिन डायरेक्टर वही, नरेंद्र मोदी। इस बार पहलगाम में हमला, पर्यटक मरे, सरकार की नाकामी उजागर। लेकिन क्या हुआ? मोदी जी बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। कहा हम चुप नहीं बैठेंगे, कहा हम जवाब देंगे, फिर कहा हम दुनिया को बताएंगे कि भारत आतंक के खिलाफ अकेला नहीं है। और उधर मीडिया ने टीआरपी की रस्सी को कस लिया। एक हफ्ते से चैनलों पर क्या चल रहा है? पाकिस्तान को जवाब कब? क्या एलओसी अब खत्म? मोदी का बदला कब? क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 की तैयारी है? किसी ने नहीं पूछा कि जब गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने बार बार कहा कि कश्मीर अब सुरक्षित है, तो फिर ये हमला कैसे हुआ? जब पर्यटक बढ़ रहे थे, सुरक्षा और बौद्धिकता बढ़ाई गई थी, तो खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? और आखिर किसके कारण इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई? ना कोई इस्तीफा मांगा गया, ना कोई जवाब। लगता है इस देश में जवाबदेही सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए होती है, सत्ता पक्ष के लिए बस एक नई स्क्रिप्ट, एक नया नैरेटिव और एक नई महाकाव्य शैली। और अब वो सवाल जो एक हफ्ते पहले तक राजधानी की हर दीवार पर गूंज रहा था, बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन? अब कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि अब देश युद्ध मोड में है। अब देश का नैरेटिव राष्ट्रभक्ति है। अब जो सवाल पूछेगा उसे देशद्रोही कहा जाएगा और जो अध्यक्ष पूछेगा वो संवेदनशीलता की कमी से आरोपित होगा। क्या संयोग है कि जब भी सरकार किसी जवाबदेही की स्थिति में होती है, कोई ना कोई आपदा आ जाती है। और क्या ये केवल सहयोग है या कोई कुशल राजनीतिक रणनीति? हर बार असफलता को अवसर में बदला जाता है, हर बार सवाल पूछने वालों को गद्दार बना दिया जाता है, हर बार मुद्दा बदल दिया जाता है, एक हमले से, एक घटना से, एक कथित खतरे से। या फिर ये हमला सरकार की नाकामी का आईना था, एक ऐसी असफलता जिसे राष्ट्रवाद की चाशनी में छिपा दिया गया, एक मौका जिससे सियासत अपने संकट से निकल जाए। राजनीति में युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं होता, वो दिमागों में होता है, और सबसे बड़ा युद्ध होता है ध्यान भटकाने का। शायद हमें अध्यक्ष का नाम अब कुछ महीनों तक नहीं पता चलेगा, क्योंकि अब हमें देश का सम्मान बचाना है, देश की रक्षा करनी है, और बाकी सब चीज़ें जैसे कि जवाबदेही, सच्चाई और सवाल वो अगली बार के लिए रख देते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।